हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे चैंपियन, आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो, पढ़ाई दिल से हो रहा है, पढ़ाई तो मजा आ रहा है। आज जो सीरीज चल रहा था काइनेमेटिक्स का, हम लोग शायद आज ही काइनेमेटिक्स का जो मैथमेटिकल मेथड से और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वो आज खत्म करने वाला हूँ। जब वेक्टर कराऊंगा उसके बाद वेक्टर के साथ जो अलग एक टॉपिक होगा वो वेक्टर के साथ ही होगा। हाँ, आज जो हो रहा है वो काइनेमेटिक्स का सीरीज चल रहा है, वेक्टर के साथ अलग एक टॉपिक भी आएगा। ओके, वहां पर 2D हम लोगों ने बातचीत करूंगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही पावरफुल सीरीज होने वाला है, जो तुम्हें आज शायद जो नीट एंड जेई का रियल एस्पिरेंट हो उसका दिल छू जाएगा। मैं यकीन के साथ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, एंड तक देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम्हारे सारे विद्यार्थियों के दिल में शायद ऐसा कुछ आग लगने वाला है नीट और जेई के लिए। तो देखो, थोड़ा सा लाइट में ऑन कर देते हैं। हाँ देखो, तो पहला बात क्या है, जो पहला सीरीज में मैंने किया था वो क्या क्या था। मैंने देखो वहां पर मैंने वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, सब कुछ बातचीत किया था। लेकिन आज जो बात होने वाला है, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं, जो आज का सेशन चलने वाला है, नीट एंड जेई मेन एंड जेई एडवांस के मतलब उस लेवल तक आज हम लोग पहुंचने वाला है। इस पूरा सीरीज तुम एंड तक देखना, मैं दिल से कह रहा हूं, तुम्हारे दिल में आग लगने वाला है। पहला तो मैं तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करने वाला हूं। देखो मेरे प्यारे, नॉन यूनिफॉर्म जब भी होगा तब तुम्हें कैसे पता चलेगा कोई वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशंस के बारे में, वो एक्सीलरेट कर रहा है, उसका स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, इसको तुम्हें कैसे पता चलेगा। देखो तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। v इक्वल्स टू u प्लस at। v क्या है? v तो वेलोसिटी है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। ओके, तो यहां पर देखो, जब भी तुम्हें पता चलेगा u प्लस at है ना यहां पर, हाँ at, जो जब यहां पर मैं नेगेटिव यूज करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा? वेलोसिटी घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। तुम कोई भी एक डेटा लेकर देखो, u इक्वल्स टू 40 लो, a इक्वल्स टू 2, v इक्वल्स टू 40 माइनस 2 इंटू टी। टी का वैल्यू 1 पुट करो, 2 इंटू 1 मतलब 40 माइनस 2। टी के वैल्यू 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4, 40 माइनस 4। घट रहा है? हाँ सर, वेलोसिटी घट रहा है। मतलब जब भी तुम्हें वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशंस दोनों ऑपोजिट साइन में होगा। देखो यहां पर u प्लस में है, एक्सीलरेशन माइनस में है, मतलब उस टाइम तुम्हारा वेलोसिटी घट रहा है। हाँ सर बिल्कुल। लेकिन कब जब ऐसा होगा, देखो v इक्वल्स टू, सपोज समझो माइनस u भी माइनस है, ये भी माइनस है। u का वैल्यू कितना मैंने बोला था? 40 माइनस 2 इंटू टी। टी का वैल्यू 1 पुट करने के बाद देखो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 40 माइनस 2 माइनस 42। 2 पुट करने के बाद देखो, माइनस मतलब वेलोसिटी, माइनस मतलब डायरेक्शंस अलग होगा। इसके बारे में थोड़ी टाइम के बाद डिटेल्स में बातचीत होगा, लेकिन सब एक बात समझ लो, वेलोसिटी में नेगेटिव आ रहा है मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शंस अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो यहां पर 1 2 लो, 2 2 4, 40 माइनस 4 मतलब माइनस 40 माइनस 4 माइनस 44। इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। माइनस नहीं देखना, वो डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। फिर देखो, जब दोनों ही प्लस होगा तब भी इंक्रीज करेगा, है ना, दोनों ही प्लस। मतलब यहां पर तुम्हें कंक्लूजन ए आ रहा है, स्पीड इंक्रीज कब करेगा? स्पीड नीचे लिख देता हूं, स्पीड इंक्रीज तब होगा जब वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होगा। दूसरा बात, वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा, सॉरी एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव होगा। मतलब दोनों ही पॉजिटिव
एंड दोनों ही नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगा, एक्सीलरेशन वहां पर दिखाएगा। और दोनों ही नेगेटिव हो जाएगा तब क्या होगा, मैं तुम्हें जो सिखाने वाला हूं एंड तक देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत मजा आने वाला है आज का सीरीज में। तुम्हें कुछ ऐसा नया सीखने मिलेगा, शायद कोई और तुम्हें बहुत ही कम तुम्हें ऐसा के बारे में बातचीत किया हो। दिल से सीखना। तो देखो क्या हुआ, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव, मतलब स्पीड इंक्रीज करेगा, वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव, क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जब स्पीड घटेगा, कब घटेगा, जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो, एक्सीलरेशन नेगेटिव हो, स्पीड घटेगा। जब वेलोसिटी नेगेटिव हो, एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो, एक दूसरे के ऑपोजिट जब हो जाएगा तब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन में, यही तुम्हें माइंड में रखना चाहिए, देखना चाहिए दोनों प्लस हो रहा है कौन सी रीजन में। जब प्लस होगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा, दोनों ही माइनस है तब भी इंक्रीज करेगा। जब दोनों में एक अंतर हो जाएगा, मतलब एक प्लस एक माइनस होगा, लेकिन उस टाइम पता करना, मालूम करना चाहिए तुम्हें कि वहां पर वेलोसिटी स्पीड डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सर, सब कुछ याद हो गया है। अब देखो क्या होता है, अब तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। देखो क्या होता है, अब तुम्हें एक सवाल देता हूं, देखो x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस, शायद लो ऐसा ही 8t। ओके, तुम्हें बताना है, पहला सवाल बताना है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी का मॉड ही स्पीड कहता है, इंक्रीजिंग एट t इक्वल्स टू हाफ सेकेंड। t इक्वल्स टू हाफ सेकेंड में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देखो क्या होता है। तो पहला बात क्या करना है, जब तुम्हें ऐसा सवाल दिया जाएगा तुमको पहला क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करो। dx अपॉन dt क्या होगा, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 2 इंटू 4 मतलब 8t, मतलब एंड t का डिफरेंशिएट करने के t 1 हो जाएगा, 8 बन जाएगा। तो वेलोसिटी यहां पर घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है। हाँ देखो 1 2, लेकिन फिर भी बढ़ेगा। पहले देखो वेलोसिटी कब जीरो होगा, सपोज समझो तुम्हें पहले मैंने सवाल पूछ लिया वेलोसिटी कब जीरो होगा, कब जीरो होगा, जीरो बैठा हो, जीरो 8t माइनस 8, मतलब 8t इक्वल्स टू 8, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो यहां पर मैंने पूरा तुम्हारे सामने कंप्लीट किया, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ओके बिल्कुल सर। अब आओ, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने में क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एक्सीलरेशन आ जाएगा। वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt इक्वल्स टू 8 माइनस 0। a कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, a आ रहा है 8 आ रहा है। तो बोलो यहां पर a क्या हुआ, 8 हुआ, 8 4t स्क्वायर का जब मैंने डेरिवेटिव किया डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आया, 8t हो गया, यहां पर 8 हो गया। फिर इसको जब डिफरेंशिएट किया उसके बाद क्या है, a इक्वल्स टू 8 आ गया, मतलब a इक्वल्स टू 8, a एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये टाइम के मोहताज नहीं है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। हाँ सर बिल्कुल सही बात, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहां पर क्या देखो, वेलोसिटी का क्या आया, वेलोसिटी यहां पर निकल कर आया 8t माइनस 8, एक्सीलरेशन क्या आया, सिर्फ 8 आया। तो मैंने सवाल किया था एट t इक्वल्स टू
हाफ सेकंड में 1/2 सेकंड में स्पीड घट रहा है या बढ़ रहा है, उस टाइम में क्या हो रहा है। शायद कोई ऐसा ही करेगा, यहाँ पर हाफ बैठा देगा और उसको बोल देगा स्पीड घट रहा है या बढ़ रहा है, तुम्हें चेक करके देखना है। देखो मेरे प्यारे चैंपियन, प्यारे विद्यार्थियों, देखो v इक्वल्स टू 8t माइनस 8 इंटू हाफ माइनस 8 2/4 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितना हुआ 4। तो 4 नेगेटिव और पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब हाफ सेकंड में वेलोसिटी कितना है, नेगेटिव है। एक्सीलरेशन क्या है, सेकंड के मोहताज ही नहीं है, वो तो पॉजिटिव दे रहा है यहाँ पर हमेशा के लिए। तो ये पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, मतलब तुम्हें क्या मिल रहा है वहां पर, तुम्हें मिल रहा है वहां पर जो दोनों साइन ऑपोजिट बन गया, इसका मतलब स्पीड घट रहा है। नहीं आया, दिल में आया फील? हाँ सर। देखो तुम्हें अभी यहां पर एक सवाल बना रहा हूं, स्पीड एट हाफ सेकेंड से में इसको मैं 2 सेकेंड कर रहा हूं। 2 सेकेंड में स्पीड घट रहा है या बढ़ रहा है, तुम्हें बोलना चाहिए। 2 सेकेंड में क्या होगा, जब 2 सेकेंड होगा तब वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, v इक्वल्स टू 8t माइनस 8, है ना। यस सर, v इक्वल्स टू 8t माइनस 8। तो यहां पर 2 बैठा हो, 2 इंटू 8 16 हो रहा है, माइनस 8 मतलब 8 हो जाएगा। ओहो अच्छा सर, वेलोसिटी क्या आ गया, पॉजिटिव आया। वेलोसिटी पॉजिटिव आया, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन तो पॉजिटिव हमेशा के लिए है, टाइम का मोहताज नहीं है यहाँ पर, ये टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी नहीं कर रहा है। तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब तुम्हें एकदम बिल्कुल साफ हो गया, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर एक्सीलरेट कर रहा है कार। हो गया ना। तुम्हारी दिल तक ये सवाल दिल तक घुस गया कि बोलो मैं फिर ऐसा कोई नेक्स्ट सवाल लो और एक दिखा दो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, देखो मेरे प्यारे, जो नीट एंड जेई के लिए सपने देख रहा हो, उसका सपनों को सच करने के लिए अपना दिल में पहले आग लगा दो। देखो और एक सवाल, एक सवाल दे रहा हूं, 6x इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर। तुम्हें पहला सवाल यहां से करना है, पहला सवाल, फाइंड आउट time when velocity will be 0। कब वेलोसिटी 0 होगा, ये पहला तुम्हें सवाल है। धीरे धीरे एक सवाल से मैं 4-5 सवाल निकालूंगा, तुम्हें एंड तक ये सवाल देखना, कैसे तुम्हें अंदर में तक ये इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी का खेल तुम्हारी पूरा दिल तक घुस जाएगा। तो वेलोसिटी पता करना के लिए क्या करना चाहिए, पहले मुझे डिफरेंशिएट करना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल, तो 6x का डिफरेंशिएट करो, एक बार लिख लेता हूं, ये तो सवाल था मेरा। 6x इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर। तो मुझे ये डिफरेंशिएट करना है, तो क्या मिलेगा, 6 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6t स्क्वायर माइनस ये भी यहां पर आएगा 6t होगा। हाँ 6 को हटाई दो, dx अपॉन dt मतलब v आ गया, v कितना हुआ, t स्क्वायर माइनस t। ओहो यस सर, v कितना हुआ, v हुआ t स्क्वायर माइनस t। बिल्कुल सही बात। तो फाइंड आउट द टाइम व्हेन द वेलोसिटी विल बी 0। तो वेलोसिटी 0 मतलब कार कैसा है, रेस्ट में है, कार तो रेस्ट में है, यहां पर 0 बैठा दो, तो क्या होगा, यहां पर t कॉमन लेने के बाद t माइनस 1 आ जाएगा। तो 0 कब हो रहा है,
जीरो तब हो रहा है एट टी इक्वल्स टू जीरो में भी वेलोसिटी जीरो है। हाँ सर, एंड टी इक्वल्स टू 1 में भी वेलोसिटी जीरो है। दोनों टाइम में वेलोसिटी जीरो हो रहा है। मैं तुम्हें कमेंट में जाकर तुम्हें बताना है t इक्वल्स टू 1 में जीरो हो रहा है, मतलब क्या है? मतलब t इक्वल्स टू 1 में वेलोसिटी जीरो है, 1 से पहले एंड 0 से बाद वेलोसिटी नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तुम्हें खुद बताना है। मैं सवाल को एंड तक लेकर जाऊंगा, तुम पहले इसको मेरे आंसर देखने के पहले तुम कमेंट में जाकर उसका आंसर दो दिमाग लगाकर। t इक्वल्स टू 0 में वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर जीरो बैठा दो, जीरो स्क्वायर जीरो होगा, जीरो जीरो होगा, जीरो माइनस जीरो जीरो बन जाएगा। t इक्वल्स टू 1 बैठा कर देखो, 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 जीरो, वेलोसिटी जीरो हो रहा है, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैंने सवाल क्या पूछा, t इक्वल्स टू 0 से 1 तक जो इंटरवल है 1/2, 1/4, 1/8 कुछ भी वैल्यू, उस टाइम में वेलोसिटी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तुम कमेंट में जाकर पहले लिख दो। अब आओ दूसरा, तो यहां पर क्या बोला मैंने, जो t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 1 में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके सर, तो पहला सवाल जो था फाइंड आउट द टाइम व्हेन द वेलोसिटी विल बी जीरो, मैंने कर दिया। दूसरा सवाल यहां से मैं पूछता हूं। दूसरा सवाल देखो, यहां पर क्या मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, फाइंड आउट एक्सीलरेशंस, वहां पे ही पूछ रहा हूं मैं, दूसरा काली से लिख रहा हूं, वही से मैं पूछ रहा हूं फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ द particle when find out the acceleration, find out the time, sorry, acceleration and time when the accelerations of the particle will be zero, when acceleration time when the accelerations, इतना लिखने की समय नहीं है, will be zero, will be zero, क्या होगा बोलो? v को फिर से डिफरेंशिएट करो, v कितना आया, टी स्क्वायर माइनस टी, डिफरेंशिएट करने में क्या होगा, dv अपॉन dt, क्या मिलेगा यहां पर 2t माइनस 1, ओके है ना सर, 2t माइनस 1 ही तो मिलेगा ना, यस सर, 2t माइनस 1 यहां से मिल रहा है। ओह अच्छा सर, हाँ सर बिल्कुल सर मिल रहा है। तो a इक्वल्स टू 2t माइनस 1 यहां से मिल रहा है, एक्सीलरेशन मिल गया, एक्सीलरेशन जीरो करना है, तो जीरो कब होगा, यहां पर एक्सीलरेशन कितना निकल कर आया, एक्सीलरेशन निकल कर आया a इक्वल्स टू 2t माइनस 1, a को जीरो कर दो, 2t माइनस 1, t कितना होगा, हाफ सेकेंड, हाफ सेकेंड, मतलब हाफ सेकेंड में उसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। कोई चिंता की दिक्कत की बात नहीं है, हाँ सर बिल्कुल। अब सवाल में तुम्हें जान आने वाला है मेरे प्यारे जानू, देखो आप सवाल में जान आने वाला है। तो पहला सवाल क्या पूछा था मैंने, फाइंड आउट द टाइम व्हेन द वेलोसिटी विल बी जीरो, फाइंड आउट द टाइम व्हेन द एक्सीलरेशन विल बी जीरो। नाउ तुम्हें पूछ रहा है कौन सी टाइम में ये सिस्टम, मतलब ये जो मैंने पार्टिकल का जो इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिखा हूँ वो डी एक्सीलरेट करेगा। पहले तुम्हें दिमाग पे लाना चाहिए, डी एक्सीलरेट कर रहा है मतलब क्या, मतलब ये है वेलोसिटी घट रहा है। पहला सवाल में मैंने बताया जब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों ही पॉजिटिव होगा तो स्पीड इंक्रीज कर रहा है, जब दोनों ही नेगेटिव तब भी इंक्रीज कर रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मतलब वहां पर घट रहा है ना। तो तुम्हें बताना है कौन सी रेंज तक, कौन सी रेंज में उसका एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन हो रहा है। तो फाइंड द टाइम इंटरवल, तीसरा सवाल, find the time interval when the motion
is under deceleration, अंडर डीएक्सिलरेशन। ऑप्शन में तुम्हें दे रहा हूं, टिंको टिको टिंको टिको टिंको टिको टिंको, हमारा टी इज लेस देन 0 से हाफ। ऑप्शन बी टी इज 0 से 1। ऑप्शन सी टी इक्वल्स टू हाफ से 1। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं है। देखो क्या होता है। फाइंड द टाइम इंटरवल व्हेन द मोशन इज अंडर द डीएक्सिलरेशन, मतलब जब कब ये मोशन डीएक्सिलरेट कर रहा है। तुम्हें दिमाग में पहले ही लाना चाहिए सर, जब उल्टा होगा, जब हस्बैंड वाइफ का उल्टा होगा तब भी संसार में दुख की बात आएगी। हस्बैंड जिसी तरह सोच रहा है वाइफ भी वही सोच रहा है, मतलब क्या होगा, संसार में खुशियाँ आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, संसार तो सुख से भर जाएगा। इसी तरह तुम्हें भी ये याद रखना चाहिए, जब एक्सीलरेशन मतलब ये एंड वी दोनों ही अपोजिट हो जाएगा, वहाँ पर डिटर्डेशन हो रहा है ना, ये दिमाग में तुम्हें रखना चाहिए। ओके सर, समझ में आ गया। अब तो एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ, आपका शादी हो रहा है शायद, ऐसा ही समझ के मैं बोल रहा हूँ। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है अब तो, find out the time interval when the motion is under the deceleration, मतलब कब मोशन डीएक्सेलरेट कर रहा है, इस पूरे सिस्टम पार्टिकल का जो मोशन मैंने डिस्क्राइब किया। तुम्हें पहले देखना चाहिए, देखो वेलोसिटी क्या हो रहा है, दिल से समझना। वेलोसिटी 0 में 0 है, ओ सर कोई बात नहीं, टाइम तो नेगेटिव कभी नहीं होगा, मतलब t इक्वल्स टू 0 से तो पहले कभी नहीं होगा, तो t इक्वल्स टू 0 में वेलोसिटी 0 है, बहुत अच्छी बात है। t इक्वल्स टू 1 में, t इक्वल्स टू 1 में वेलोसिटी क्या है, 1 में t इक्वल्स टू 1 में वेलोसिटी 0 है, मतलब यहां पर मैं तुम्हें प्लॉटिंग करके दिखा रहा हूं। ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी, ओके, ये है क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो, सपोज समझो ये 0 टाइम है, सपोज समझो ये हाफ टाइम है, सपोज समझो ये 1 है। दिल से देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिल से। जब 0 है तब वेलोसिटी क्या है, 0 है। जब 1 है तब वेलोसिटी क्या है, तब भी वेलोसिटी 0 है। लेकिन 0 से 1 तक, 1 में वेलोसिटी 0 है। देखो टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, ये टाइम बता रहा हूं, 0 सेकेंड, हाफ सेकेंड, 1 सेकेंड, है ना, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो जब 0 है तब भी वेलोसिटी क्या है, 0 है। जब 1 सेकेंड है तब भी वेलोसिटी 0 है, मतलब 1 सेकेंड के पहले कोई भी टाइम लो, 1/4, 1/3, 1/2 सेकेंड, कोई भी लो, जब उस टाइम में वेलोसिटी क्या नेगेटिव आ जाएगा ना। अरे यार 0 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 0 है, मतलब 0 के पहले क्या होता है, हाँ नेगेटिव होता है। एक वैल्यू में लेकर देखता हूं, देखो यहाँ पर t इक्वल्स टू हाफ सेकेंड लेता हूं, देखो हाफ का स्क्वायर मतलब क्या है, 1/4 स्क्वायर, और यहाँ पर सॉरी 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4, 1/4 माइनस हाफ कितना होगा, 1/4 माइनस हाफ होगा ना, है ना। अरे यार ठीक सही कर रहा हो ना, माइनस हाफ। तो मतलब यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव होगा। इस टोटल इंटरवल में तुम जब भी जाओगे वेलोसिटी नेगेटिव होगा, लेकिन 1 सेकेंड के बाद जितना भी टाइम होगा, देखो वहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है। तुम 2 बैठाकर देखो, 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 माइनस 2 मतलब 2 आ रहा है, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 माइनस 3 मतलब 6 आ रहा है। मतलब यहां तक, यहां से यहां ये रेंज तक वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, बिल्कुल सही बात। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। 1 सेकेंड के बाद जितना होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, शायद तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गया है। हाँ सर, अब देखो अब क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन कहाँ गया रे मेरे, एक्सीलरेशन यहाँ पर है। एक्सीलरेशन t इक्वल्स टू 0 हाफ में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो एक्सीलरेशन को मैं इसी तरह प्लॉट करके तुम्हें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखो क्या होता है, जब 0 सेकेंड है, 0 सेकेंड, एक्सीलरेशन क्या है, बिठा दो ना, ये तो 2t माइनस 1 है ना, 2t माइनस क्या है, 1 है ना। t का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करो, 0 देखो नेगेटिव आ गया,
मतलब t इक्वल्स टू 0 टाइम में ही एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। दिल से समझो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिल से, हाँ ना, नेगेटिव हो रहा है। लेकिन हाफ सेकेंड लो, हाफ सेकेंड में क्या होगा, 0 होगा एक्सीलरेशन। वही तो मैंने किया ना, एक्सीलरेशन 0 हाफ सेकेंड में आ रहा है। हाफ सेकेंड में एक्सीलरेशन 0 हो रहा है, 0 सेकेंड में एक्सीलरेशन माइनस आ रहा है। हाफ सेकेंड में बाद कुछ भी लो, कुछ भी हाफ सेकेंड के बाद तुम कुछ भी लेकर देखो, मतलब 1 सेकेंड लेकर देखो, 1 2 इंटू 1 में 2, 2 माइनस 1 मतलब 1 पॉजिटिव आएगा। 2 लेकर दो, 2 2 4, 4 माइनस 1 पॉजिटिव आ जाएगा। हाफ सेकेंड के बाद तुम कुछ भी लेकर देखो वो पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब हाफ सेकेंड के बाद जो कुछ भी होगा एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। 0 से हाफ सेकेंड तक क्या होगा, बोलो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक लेकर देखो, 1/4 लेता हूं, यहां पर 1/4 लिखो, t इक्वल्स टू 1/4, 2 इंटू 1/4 माइनस 1 कितना होगा, 1/2 माइनस 1, माइनस आप आ रहा है ना। तो मतलब कुछ भी लो, 0 से हाफ सेकेंड तक एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। 0 से हाफ सेकेंड तक एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा है, और 0 से हाफ सेकेंड तक वेलोसिटी भी नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी का रेंज 0 से 1 तक नेगेटिव है। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पूरा जो एरिया है वो दोनों मिलकर मल्टीप्लाई जब होगा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब दोनों ही नेगेटिव 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 पॉजिटिव, मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पर डी एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। ये जेईई मेन एडवांस लेवल का सवाल है, तुम्हें अच्छे दिल से करना है। ओके, अब देखो हाफ से 1 सेकेंड तक यहाँ पर भी नेगेटिव है वेलोसिटी, लेकिन हाफ से 1 सेकेंड यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ तक क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव बन रहा है ना। देखो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड के बाद भी पॉजिटिव होगा, लेकिन मैं 1 तक ले रहा हूँ। 1 सेकेंड तक, हाफ से 1 सेकेंड तक क्या है, पॉजिटिव है। हाफ से 1 सेकेंड तक वेलोसिटी नेगेटिव है, एक नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों अपोजिट है, हस्बैंड वाइफ अपोजिट है, मतलब स्पीड घटेगा, मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, वो वहाँ पर डी एक्सीलरेशन होगा। ओके, मतलब आंसर क्या है, हाफ से 1 तक। सर 1 के बाद क्यों नहीं होगा, देखो 1 के बाद सारे वेलोसिटी पॉजिटिव हो रहा है, 1 के बाद, 1 नहीं हाफ के बाद ही हो रहा है, 1 के बाद भी सारे वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर भी एक्सीलरेशन होगा। क्या अच्छा सवाल है, दिल छू गया मेरा, तुम्हारी शायद दिल छूने वाला है। तो क्या हो रहा है, 0 से हाफ सेकेंड तक क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, ये सर। हाफ से 1 तक रिटार्डेशन हो रहा है, डी एक्सीलरेशन हो रहा है, 1 के बाद फिर से एक्सीलरेशन हो रहा है। पहले 0 से 1 तक क्या हो रहा है, 0 सेकेंड से 1 हाफ सेकेंड तक कार एक्सीलरेट कर रहा है, उसके बाद कार क्या है, डी एक्सीलरेट कर रहा है 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड के बाद फिर एक्सीलरेट कर रहा है। सवाल यही था। ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर क्या होगा, तुम लोग शायद समझ चुके हो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये सवाल तुम्हें बहुत करना है जेईई मेन एंड एडवांस के पर्सपेक्टिव से, शायद तुम्हारे दिल में छू गया है ये सवाल देखने के बाद। अब आओ नया सवाल। तो मैं समराइज करके यही बताना चाहता हूँ, जब भी तुम्हें स्पीड घट रहा है या बढ़ रहा है, तुम्हें ये पूछा जाएगा, तुम्हें एक ही चीज़ दिखना है, वहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बस खत्म। ओके, देखो दूसरा वैरायटी,